यार मैं इतना काम करता हूँ, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता है। वो मेरे काम को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करता है, क्यों उसे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी तरह नहीं करूँ, और वो ऐसा लगता है क्या ये लोगों का पीओवी मैटर करता है। हाँ जी, सो गाइस, ये हाल चाल। आज का हमारा क्वेश्चन है, क्या पीओवी डज पीओवी रियली मैटर्स इन योर लाइफ, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, क्या वो मैटर भी करता है हमारी लाइफ में कि नहीं। अब देखो गाइस, इसका सिंपल सा आंसर है हाँ भी और ना भी। मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है हर जगह पे, इवन बिजनेस में। ठीक है, अब देखो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। बेसिकली पीओवी का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि आपके दिमाग में किसी भी टॉपिक, किसी भी सिचुएशन के प्रति क्या विचारधारा है, क्या आप सोचते हैं, ये होता है पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, क्योंकि डाइवर्सिटी है, वेरिएशंस है ह्यूमंस के अंदर। सो डेफिनेटली पीओवी सबका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग होगा ही होगा, सबकी विचारधारा अलग ही होगी ना, किसी की एक जैसी तो होने से रही। अब सबसे बड़ी बात ये आती है यहाँ पे कि ये जो पीओवी है ये लाइफ में कैसे मैटर करता है। अब देखो, अगर आप कोई काम कर रहे हो वहां ये पीओवी मैटर करता है, इन बिजनेस में मैटर करता है, लाइफ में कैसे करेगा मैटर। जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए, सपोज आपको कोई कंटेंट क्रिएटर बनना है, या कोई आर्टिस्ट बनना है, या कोई ऐसा नया काम शुरू करना है जहां पे आपको लोगों की विचारधारा जानने की जरूरत है, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो जैसे कि पैशन को फॉलो करना चाहते हो। अब देखो यार, अगर हम पैशन को फॉलो करना चाहते हो तो डेफिनेटली हमें लोगों का पीओवी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैं एक यूट्यूबर, ठीक है, अब मेरे लिए पीओवी बहुत मैटर करता है लोगों का। अब वो क्यों है, अब देखो, वैसे ये बात कोई बताया नहीं, फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि पीओवी यूट्यूब पे कैसे मैटर करता है कि ऑडियंस जो हमें देख रही है वो क्या सोचती है, कैसे सोचती है, उसके अकॉर्डिंग से कंटेंट बनाना पड़ता है। तो वो हो गया एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इस पे एक सेपरेट पॉडकास्ट गाइस मैं बनाऊंगा, जिसमें पीओवी इन डज पीओवी मैटर्स इन बिजनेस, उसके ऊपर एक सेपरेट पॉडकास्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं सिर्फ लाइफ। अब लाइफ में क्या होता है ना, हर किसी को मोटिवेशन चाहिए होता है कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब जब हमें आगे बढ़ने के लिए अंदर से वो नहीं होना चाहिए ना, दृढ़ चाहिए। अब दृढ़ चाहिए एकदम से तो आता नहीं है, उसके लिए मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं यार पॉजिटिव माइंड सेटअप हो, पॉजिटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आए। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि ना हमारा दिमाग बना ही कुछ इस तरह से है कि वो नेगेटिव चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिविटी की तरफ दूर जाता है। उससे कोशिश करता है कि दूर रहे, नेगेटिविटी के पास रहे। इसी कारण से ज्यादातर लोग परेशान, स्ट्रेस, चिड़चिड़े, गुस्से वाले ऐसे दिखते हैं आपको ज्यादातर लोग। मैं एक एवरेज बता रहा हूं कि मैक्सिमम लोग इसी सिचुएशन से रहते हैं। तो उनको स्ट्रेस होता है, या उनको प्रेशर होते हैं, वो गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं, मतलब ना खुशी नहीं महसूस होती। अब जब तक आपको खुशी नहीं महसूस होगी तब तक आप अपने कोई भी काम करना चाहें या कोई भी लाइफ में मोटिवेट करके अपनी जिंदगी को सुधारना चाहे, कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी विचारधारा यानी कि आपकी थॉट प्रोसेस प्योरिटी से नहीं गुजरेगी, जब तक वो पॉजिटिव नहीं होगी, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ नया नहीं कर पाओगे। देखो 9 से 5 की जॉब तो सभी कर रहे हैं, ठीक है, काम भी सभी कर रहे हैं, जॉब भी सभी कर रहे हैं, लेकिन आप क्या ऐसा करना चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है अपनी लाइफ में। हर किसी की ख्वाब होता है, हर किसी की कोई ना कोई इच्छा होती है कि काश मैं वो कर पाता, काश मैं ये कर पाता। तो उस अकॉर्डिंग से ना आपको समझना पड़ेगा कि पीओवी हमें कितना मैटर करता है। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कोई नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आपको ना उस काम के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, उस काम के बारे में जानना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये आपका पैशन है तो आप अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन साथ में अगर आप अर्निंग का भी ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, अगर अर्निंग करनी है अपने पैशन से
तो डेफिनेटली आपको पीओवी पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे यार पैशन को कैसे फॉलो किया जाए, या तो आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं पसंद आ रहा तो आप राइटर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं, जो आपका दिल चाहे बन सकते हैं, सिंगर, डांसर, इवन क्रिकेटर एंड एक्सेट्रा। कितने सारे काम है, मैं गिना नहीं सकता, तो मैं कुछ गिनती के बता रहा हूँ, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है। अब ये सारे काम पैशन वाले, ठीक है, इनको करने के लिए आपको अंदर से मोटिवेशन चाहिए। अब अगर आपको अंदर से मोटिवेशन मिल गई तो आपको लोगों का पीओवी जानना चाहिए, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर आप लोगों के सामने कोई ऐसी हरकत कर देंगे जो कोई भी नहीं कर रहा, सिर्फ आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू माइनस की तरफ जाएगा और वो उसे कॉमेडी कैटेगरी में डाल देंगे। अब आपको अगर यहाँ पे समझ आ गया है कि लोगों को मेरा कॉमेडी पसंद है, तो आप उसे अपना पैशन बना, ठीक है। इस ढंग से अगर आप समझोगे, दिमाग लगा के अगर पीओवी को समझोगे, तो आप लाइफ में भी आगे बढ़ पाओगे, प्लस आपको लोगों का फीडबैक जो मिल रहा है आप उसका पॉजिटिव यूज कर पाओगे, रादर देन वो पीओवी से परेशान होके, स्ट्रेस होके कि यार वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, यार वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। ये चीज ना सोच के लॉजिकली सोचो कि वो ये अगर बोल रहा है किस वजह से, किस कारण से बोल रहा है, ऐसा क्या कारण उसे मिला है कि वो ये मेरे बारे में बोल रहा है या बोल रही है। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि कोई मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है या कोई मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है, तो उससे आपको फिर ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, अच्छा ये रीजन है कि वो मेरे बारे में ऐसा बोल। अब आप ऑब्वियसली बात है ना, अब आप बोलोगे यार बेटी ये कैसे पता चलेगा हमें कि वो हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है। अब आप बोलोगे कि ये रीजन कैसे पता करें, कोई तो आंसर होगा इसका सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन है कि आप वो जो हरकत हुई है जिससे कॉमेडी आप बन गए हो, मतलब आप एक मजाक बन गए हो, उसको 2 बार करें। 2 बार इन द सेंस एकदम से नहीं, उसको कुछ दिन के गैप के बाद दोबारा करो। अगर दोबारा सेम रिएक्शन आ रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बात है। फिर आप हंसी मजाक में ही सही, अगर आप परेशान होके उसे एक बार में पूछ ही लो कि यार क्यों हंस रहे हो मेरे पे, ऑब्वियसली बात तो बताएंगे नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने बताया तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा अपने रीजन का। लेकिन इसे डायरेक्टली नहीं, देखो यार इसका ये आंसर हो सकता है कि हम किसी फ्रेंड की बात लें, वो पूछ के बताए कि क्यों आप उसका मजाक कर रहे हो। अगर उन्होंने उसको बता दिया तो आपको पता चल जाएगा रीजन। लेकिन आप बोलोगे हाँ ये वीडियो, इस रीजन को रिपीट नहीं करना है। लेकिन अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है तो डेफिनेटली आपको इसे रिपीटेटिव टास्क पे करना होगा, बट रिपीटेटिव टास्क पे करना है, कॉमेडी वे में नहीं, उस तरीके से नहीं जैसे सब कर रहे हैं। आपका मजाक बना एक बार कोई गलती के कारण, नेक्स्ट टाइम दोबारा मजाक बना, लेकिन आपने पुरानी कोई गलती नहीं करी, पुरानी वाली गलती में थोड़ा सा ना आपने उसको बाउंस कर दिया, मतलब थोड़ा सा ना उसे इंप्रूव कर दिया, तो उससे क्या होगा कि वो मजाक जरूर बनेगा लेकिन वो ज्यादा नहीं, वो थोड़ा सा कम होगा। फिर धीरे और आगे बढ़े, फिर गलती, फिर वो आपने इंप्रूवमेंट कर ली बीच में, तो फिर थोड़ा कम होगा। इससे क्या होगा, आप धीरे 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 करके इंप्रूव करते जाओगे, और जैसे जैसे आप इंप्रूव करते चले जाओगे उससे आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जितना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप और लोगों की भी मदद कर पाओगे। फिर धीरे 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 करके वो जो कॉमेडी वाली पार्ट है ना, पीओवी, वो खत्म होता चला जाएगा, और उसकी जगह पे खत्म नहीं कह सकते, उसको रिप्लेस कह सकते, कि वो रिप्लेस हो जाएगा आपका एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लोगों को ये चीज समझ आएगी कि नहीं, अगर ये ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हमने इसका रखा है, उसके बावजूद भी ये इंप्रूव कर रहा है, धीरे 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 करके लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा कि नहीं यार ये तो लॉजिकल बंदा है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो हम सोच रहे हैं वो गलत है, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की जरूरत है। और जब ये चीज हो जाएगी तो आपको काम हो गया। आपको करना क्या था, आपको तो लोगों का पीओवी बदलना था, और वो कैसे बदलोगे, इंप्रूवमेंट करके,
जैसे जैसे आप अपने काम में इम्प्रूव होते चले जाओगे, जैसे जैसे आप अपने पैशन में इम्प्रूव होते चले जाओगे, उससे अर्निंग स्टार्ट कर दोगे, तो आपका जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव है या कॉमेडिकल है, वो लॉजिकल हो जाएगा और रिस्पेक्टफुल होगा। तब आपका लिए लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा मैटर नहीं करेगा। तब लोगों को क्या लगेगा कि यार इसके लिए तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पीओवी मैटर करता ही है। जब मैटर ही नहीं करता तो फिर हम इसके बारे में ऐसी विचारधारा बनाए क्यों? जो इसका मन है करने दो भाई, बस। जब ये चीज हो जाएगी तब आप अपनी सक्सेस की पीक पे चले जाओगे। बिकॉज जब आपके लिए लाइफ में लोगों का पीओवी मैटर करना कम होता चला जाएगा, तब आप मोटिवेटेड ज्यादा फील करोगे। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि जो पीओवी होते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैक्सिमम टाइम, क्योंकि मैंने बताया लोग अपनी लाइफ से परेशान, स्ट्रेस, परेशान है, गुस्से रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उनका पीओवी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ना नेगेटिव ज्यादा होता है, पॉजिटिव कम होता है। लेकिन अगर आप फोकस करो और इंप्रूवमेंट करो तो ये जो पॉजिटिव वाला है ना, ये वाला पॉजिटिव, सॉरी, एंड ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव धीरे धीरे कम होगा और पॉजिटिव धीरे धीरे करके बढ़ेगा। इससे क्या होगा, फिर धीरे धीरे करके नेगेटिव गायब हो जाएगा, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर ये पीक पे चला जाएगा। फिर आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, अब मैं अपने काम, अपने पैशन को पूरी तरह से 110% अपनी तरफ से उसको समर्पित कर दूंगा। समर्पित इन द सेंस फुली उस पर वर्क करूंगा, एंड देन आप फुल टाइम उसे यूज कर सकते हो। एंड देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको रिप्लेस करनी चाहिए अपनी जॉब को अपने पैशन से, बट आपको ये तब करना चाहिए जब आपका जो आपका पैशन है वो आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि हाँ, अब ये जो पैशन है ये मुझे इंप्रूव भी कर रहा है, प्लस मेरा एक अर्निंग सोर्स भी बन रहा है। अगर वो एक अर्निंग सोर्स बन रहा है देन तो डेफिनेटली आपको इसको ट्राई करना चाहिए। बट आपका जो अर्निंग सोर्स बना है, ये जो आप पैशन को फॉलो कर रहे हो, ये अर्निंग सोर्स लॉन्ग टर्म टिकेगा कि शॉर्ट टर्म टिकेगा, इस चीज पे जब आप इस चीज को समझोगे ना, तब आपको समझ आएगा हाँ, जरूरी नहीं है कि पैशन को फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म तक टिकेगा। भाई 5 साल के बाद क्या, 10 साल के बाद क्या, ये भी तो सोचना पड़ता है ना। ये क्वेश्चन लॉजिकली भी करे जाते हैं, टेक्निकली क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 साल के बाद अपने को कहां सोचते हो, 10 साल के बाद अपने को कहां सोचते हो। सेम जब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो तो अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ कि 5 साल के बाद मैं क्या अपने आप से एक्सपेक्ट करता हूं। और बोलोगे क्या बात कर रही है, फ्यूचर के बारे में क्या जानकारी करना, फ्यूचर तो किसी ने देखा ही नहीं है, पास्ट को बदल नहीं सकते, हमें तो प्रेजेंट में जीना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये इमेज आपको अपने दिमाग में बनानी होगी। आपका दिमाग क्वेश्चन जरूर करेगा आपसे, लेकिन जब आप अपने दिमाग को किसी क्वेश्चन का आंसर दे दोगे ना, तब आपका दिमाग अपनी कैपेसिटी से 100 गुना ज्यादा वर्क करेगा। क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है उसे हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। अब अगर आप अपने पैशन को फॉलो करके वो खुशी उसे दे सकते हो, तो खुशी के लिए रीजन चाहिए। अब वो रीजन क्या होगा कि 5 साल के बाद मैं ये पैशन को फॉलो करके कहां तक पहुंचना चाहता हूं, कोई बहुत बड़ी चीज अचीव करना चाहता हूं लाइफ में। अगर आप इस चीज को सोचते रहो हर रोज, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपके दिमाग को ये चीज समझ आ जाएगी कि नहीं, ये पैशन फॉलो करके आने वाले को 4-5 सालों के बाद ऐसा सोचता है, तो इसके लिए सही है। बस ये चीज जब एक बार दिमाग में क्रैक कर ली ना सोल्यूशन, तब आपका जो सक्सेस है ना वो और जल्दी आपके पास आएगा। लेकिन जब तक ये चीज आपका दिमाग नहीं समझ पाता, यानी कि आप नहीं समझ पाते, तब तक सक्सेस आएगा जरूर, पर वो आएगा जाएगा, या यूं कह लो स्टेशनरी, एक जगह रुकेगा नहीं, हिलता रहेगा ऐसे करके, चेक करता रहेगा कि कभी आएगा कभी जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा। अगर आपको उसे स्टेशनरी करना है तो आपको उसे 5-10 साल के गैप पे पूरी तरह से सिक्योर कर लेना, ताकि वो मुट्ठी बन के आपके पास आ जाए और बाहर जाए नहीं सकता, क्योंकि ये मुट्ठी कोई खोलेगा ही नहीं। आइए मुट्ठी आप देखो, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप इस चीज को ऐसे समझो कि ये अब आपके कंट्रोल में है,
एक बार आपके कंट्रोल में आ गया पूरी चीज, तो आप इसे फिर मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि यूजुअली जब हमें पैशन के बाद सक्सेस मिलता है ना, तो हमसे मेंटेन नहीं करता। इसी कारण से हमारे लिए पीओवी मैटर करता है। क्योंकि जब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, देखो मैंने ये बात बोली ना गाइस कि जब आपको ज्यादा सक्सेस मिल जाता है तब आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके पास आता है। ओवर कॉन्फिडेंस तो बहुत गलत चीज है भाई। एक लिमिट तक ओवर कॉन्फिडेंस ठीक है, ज्यादा होगा ना तो लोगों का पीओवी फिर बहुत ज्यादा मैटर करने लगेगा आपको जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तब आपको लगेगा ये मेरे बारे में क्या सोचता है, जरा जाने। और अगर वो नेगेटिव हुआ तो आपके लिए वो डिप्रेशन वाली सिचुएशन। ऐसा कैसे? यानी कि अगर वो डिप्रेशन वाली सिचुएशन नहीं हुई तो ईगो हर्ट हो सकता है, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। अरे भाई उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, कैसे सोच सकता है वो, मैं इतना करता हूँ, वो ऐसा। इसी कारण से मैं बोल रहा हूं गाइस कि पॉजिटिविटी के साथ अपने पैशन को फॉलो करो तो वो काम बहुत अच्छी तरह से होगा। और पीओवी का ध्यान हमें रखना है कि हमें स्टार्टिंग में पीओवी को लॉजिकल रखना है और फ्यूचर में भी पीओवी को लॉजिकल ही रखना है। ये नहीं करना कि स्टार्टिंग में लॉजिकल रखा, बाद में उसे नॉर्मल स्टेज पे ले गए। क्योंकि जब सक्सेस मिलने के बाद पीओवी नॉर्मल स्टेज में जाएगा ना तो आपको फर्क पड़ेगा। अब आप बोलोगे नहीं बेटी मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, बहुत लोग हैं ऐसे जिनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के बावजूद उनको लोगों का पीओवी मैटर करता है। और जब कोई उनके बारे में नेगेटिव बोलता है या तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, या वो डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर वो अपना काम छोड़ देते हैं, भले ही वो उससे पैसे कमा रहे हो उसके बावजूद भी। क्योंकि हमारे पास रिलेशन, इमोशंस है। अब ये जो इमोशंस वाली चीज है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। अब आपके लिए लोगों का पीओवी से अगर आपके इमोशंस हर्ट हो गए तब आपके लिए काम की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। क्योंकि इमोशंस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी कारण से किसी भी इंसान का अगर ऐसा नेचर है कि मेरे लिए इमोशंस मैटर करते हैं, तब अगर किसी का पीओवी नेगेटिव होगा तो आपको हर्ट होगा, बुरा लगेगा, एंड मे बी शायद आप काम को ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू ना, ज्यादा लंबे कंटिन्यू करोगे, नेगेटिव के बाद में कंटिन्यू करोगे ज्यादा लंबे टाइम तक। लेकिन अगर आपके लिए इमोशंस में वो लॉजिकली अगर आपने पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है, तब आप अपनी लाइफ में ग्रो भी करोगे, अपने काम को करोगे भी। ये सोचोगे अच्छा ठीक है भाई वो ऐसा सोच रहा है तो कोई बात नहीं यार, हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। एंड हार्डवर्क वाली जो सिचुएशन है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर ये चीज आपके दिमाग में रही जब आपको सक्सेस मिल गया उसके बावजूद, तब तो भाई लोगों का पीओवी आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करेगा। और अगर आया भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आया भी तो उसे अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे। जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी ना कि लोगों का पीओवी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है, तब आपके लिए लाइफ को जीना भी आसान हो जाएगा, आपको परेशानी भी नहीं होगी, लोगों की बातों से स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, प्रेशराइज कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल शांत होगे। एंड इसका सबसे बेस्ट तरीका जो मैं सारे पॉडकास्ट में आपने कहता हूं, मोटिवेशन विद मेडिटेशन। मेडिटेशन रोज की 5 से 10 मिनट बहुत बहुत मैटर करती है भाई। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट भी दोगे ना तो मल्टीप्लाई कर लेना इस 5 मिनट को साल में, ये बहुत बड़ा नंबर बैठेगा। ठीक है, सो अब आप यहां से क्लैरिफिकेशन आपको हो गई होगी कि एक पीओवी कितना मैटर करता है और कितना मैटर नहीं करता है, कैसे हमें पीओवी को समझना है, कैसे पीओवी को इग्नोर करना है, किस तरह के पीओवी को हमें एक्सेप्ट करना है, किस तरह के पीओवी को हमें रिजेक्ट करना है, और किस तरह के पीओवी को एक्सेप्ट करके अपनी ब्रेन में अब्सॉर्ब करके अपने काम पे फोकस रहना है। फोकस नहीं छेड़ना, क्योंकि हमारा जो भी लाइफ का गोल है, हमारी जो भी लाइफ की इच्छाएं हैं, वो पीओवी हमारे लिए उसके बीच में हर्डल की तरह है। हमें उस हर्डल को क्रॉस करना है, अपनी मुसीबतों, अपने ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करना है, ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके,
उससे डीमोटिवेटेड ना हो, लोगों के पीओवी से और भी ज्यादा मोटिवेटेड होके और भी ज्यादा हार्डवर्क करें और भी ज्यादा काम करें, ताकि हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो हमारी चाहते हैं वो पूरी हो सके। क्योंकि अगर हमारी चाहते नहीं पूरी होगी ना, तो फिर हमें बाद में उस चीज से बुरा लगेगा कि यार मैंने इतनी कोशिश करी बट मैं कुछ कर नहीं सका, क्योंकि मुझे लोगों के पीओवी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। ये है सबसे बेस्ट सोल्यूशन कि आपको लोगों के पीओवी को डीमोटिवेटेड से मोटिवेटेड कैसे लेके जाना। ठीक है गाइस, सो ये है बिल्कुल बेसिक एंड इजी सोल्यूशन। आई होप सो गाइस आपको लोगों का पीओवी को कन्वर्ट करना लाइफ में कितना मैटर करता है समझ आ गया होगा। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय।